Hello, good morning, friends. Today I am going to take new question, that is explain relationship between total utility and marginal utility. सबसे पहले हम लोग को यूटिलिटी के बारे में ऑलरेडी पता है, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। लेकिन यूटिलिटी के दो टाइप होते हैं, टोटल यूटिलिटी होता है और मार्जिनल यूटिलिटी होता है। दोनों में रिलेशनशिप होता है। पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एक यूनिट से जो यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी मतलब होता है जितना भी यूनिट मैंने यूज़ किया है, जैसे 5 यूनिट यूज़ किया है, 6 यूनिट यूज़ किया था, उन 6 यूनिट के यूटिलिटी के टोटल को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी एक मैंगो, भूख लगा है तो मैंगो खा रहा हूँ, तो पहला मैंगो जो खाऊँगा उससे जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, सेकेंड मैंगो खाऊंगा उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, थर्ड मैंगो खाऊंगा उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक का अलग अलग यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे पहले मैंगो से मुझे फॉर एग्जांपल 10 यूटिलिटी मिला, सेकेंड मैंगो से सपोज़ फॉर एग्जांपल 8 मिला, थर्ड मैंगो से 4 मिला, तो पहले मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी 10, सेकेंड मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी 8, थर्ड मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी 3 है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। लेकिन अगर टोटल यूटिलिटी देखने जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी जो होगा तीनों मैंगो का 10 + 8 + 3 21, टोटल यूटिलिटी इज व्हाट 21। इज दिस क्लियर? तो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ all utilities derived from all units. Is this clear? Now we can take this question. This is the question given, marginal utility, explain the relationship between marginal utility and total utility. पहला पॉइंट में मीनिंग दिया, marginal utility is utility derived from last unit of commodity. Marginal utility is utility derived from last unit of commodity. Total utility is sum मतलब addition, total of utilities derived from all unit of commodity. मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट बहुत ईजी समझ में आ गया रहेगा। नाउ द नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। अभी नीचे टेबल दिया हुआ है, राइट? टेबल अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अपने को यूटिलिटी टेबल दिया है, राइट? यूनिट ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी पहले देखते हैं, टोटल यूटिलिटी बाद में देखते हैं। पहले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला 10, टोटल यूटिलिटी कितना 10। सेकेंड यूनिट से, सेकेंड यूनिट के में देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 8 और टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 10 + 8 18, राइट? थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 6 और टोटल यूटिलिटी कितना है 18 + 6 24। फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 4, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 28। तो और फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 2, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 30। सिक्स यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 0, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 30, मतलब 0 + 30 कितना होता है 30 होता है ना। सेवन यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है -2, टोटल यूटिलिटी कितना होगा 28। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हर बार क्या होता है ऐड होता है। जैसे पहले दोनों 10 था, 10 के बाद मार्जिनल यूटिलिटी 8 हुआ तो 10 + 8 कितना हो गया 18। थर्ड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 6, तो 18 + 6 कितना होता है 24। फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था 4, तो 24 + 4 कितना 28। फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 4, तो फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 4, तो 24 + 4 कितना हो गया 28 फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 2, राइट? तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा 28 + 2 30। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। अभी इस टेबल में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों ने टेबल में क्या ऑब्जर्व किया है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्टार्टिंग से ही कम होते जा रहा है, टोटल यूटिलिटी जो है स्टार्टिंग से बढ़ते जा रहा है, बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से कम होते जा रहा है, टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग से बढ़ते जा रहा है, राइट? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, टोटल यूटिलिटी कितना था मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में गया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया कम हो गया, राइट?
अब ये रिलेशनशिप हम लोग इस टेबल में, इस पैराग्राफ में देखेंगे। देखो, relationship between total utility and marginal can be understood with the help of following table. In this table, following relationship can be observed. पहला दिया है, when consumer consume first unit of commodity, then total and marginal utility same, right? जब भी कस्टमर पहला यूनिट खरीदता है तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सेम। मार्जिनल के बाद यूटिलिटी नहीं लिखा, तुम लोग लिख लेना। when consumer consume first unit of commodity, then total and marginal utility same. सेकेंड पॉइंट, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब कस्टमर ने सेकेंड यूनिट खरीदा, मार्जिनल यूटिलिटी इज 8 बट टोटल यूटिलिटी इज 18. व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फोर्थ यूनिट, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 4 बट द टोटल यूटिलिटी इज 28. मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस फ्रॉम बिगनिंग बट टोटल यूटिलिटी राइजेस फ्रॉम बिगनिंग, बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस मतलब कम होना, डिमिनिशेस फ्रॉम बिगनिंग बट टोटल यूटिलिटी राइजेस फ्रॉम बिगनिंग. When marginal utility is 0, total utility is maximum. जब marginal utility 0 था, total utility क्या था, maximum. When marginal utility is negative, total utility begins to fall. This relationship can be explained with the help of following graph. अब हम लोग इसके बाद ग्राफ देखेंगे, करेक्ट? This is the graph which is based on that table. Which अभी इस ग्राफ में क्या दिया, देखो, इस ग्राफ में देखो, एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ कमोडिटी दिया है, एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ कमोडिटी दिया है, करेक्ट? वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिया है. अभी जो टी यू लिखा है, ये टी यू है टोटल यूटिलिटी का लाइन, एम यू जो लिखा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन, करेक्ट? दिख रहा है? वापस बताता हूँ, एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? और ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है वो टी यू है, नीचे वाली लाइन क्या है, एम यू है, करेक्ट? अभी इसको ग्राफ ड्रॉ कैसे करने का, देखो, हम लोग को ऑलरेडी टेबल हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए. टेबल में पहला यूनिट जब यूज़ किया था तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 10. देखो फर्स्ट यूनिट है, उसके ऊपर देखो 10 वाली लाइन में दोनों है, टोटल यूटिलिटी भी सेम है, मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है. जब सेकेंड यूनिट हम लोगों ने यूज़ करना चालू किया, कौन सा यूनिट, सेकेंड यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया था, 8 हो गया था. मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 8. टोटल यूटिलिटी कितना हो गया था, 18. तो 16 और 20 के बीच में है, समझ में आया? जब थर्ड यूनिट यूज़ किया, थर्ड यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 6. मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ 6. और टोटल यूटिलिटी कितना हो गया था, 18 + 6 24, राइट? जब फोर्थ यूनिट यूज़ किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 4. और टोटल यूनिट 24 + 4 28, मतलब 28 वाले लाइन पे. जब फिफ्थ यूनिट यूज़ किया तो मार्जिनल यूनिट कितना हो गया, 2. और टोटल यूनिट 28 + 2 30, देखो 30 वाले लाइन पे, करेक्ट? जब सिक्स यूनिट यूज़ किया, मार्जिनल यूनिट कितना हो गया, 0, मतलब एक्स वाली लाइन पे. और टोटल यूनिट क्या हो गया था, 30 था, मतलब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन दिख रहा है, 30 पे दोनों है. जब सेवन्थ यूनिट यूज़ किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, माइनस में चला गया, -2 हो गया. और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गया, कम हो गया. इज दिस क्लियर? तो ये ऊपर वाला जो लाइन है टी यू का ग्राफ है, टी यू कर्व है, नीचे वाला लाइन क्या है, एम यू कर्व है. तो इस पॉइंट को बताया मैक्सिमम पॉइंट ऑफ यूटिलिटी, पॉइंट ऑफ सेटिटी. पॉइंट ऑफ सेटिटी मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, करेक्ट? नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन. पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है, उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है. ग्राफ में कैसा एक्सप्लेनेशन देखो, which with this graph can we observe that when the consumer consume first unit of commodity, then maximum utility curve, सॉरी वो मैक्सिमम नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. मैक्सिमम की जगह पे क्या लिखना है, मार्जिनल, वो मिसप्रिंट रॉन्ग टाइप हो गया. तो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, देन एम यू कर्व एंड टी यू कर्व इज एट द सेम पॉइंट. पहला यूनिट जब यूज़ किया तो एम यू कर्व और सी यू कर्व सेम पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल नंबर ऑफ कमोडिटी, देन एम यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. जब भी कस्टमर ने और गुड्स खरीदना चालू किया तो एम यू कर्व क्या हो गया, नीचे की तरफ जाने लगा, एम यू कर्व गोज डाउनवर्ड, ठीक है? व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल नंबर ऑफ कमोडिटी, टी यू कर्व इज अपवर्ड. टी यू कर्व कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट? व्हेन एम यू कर्व इज इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, जब एम यू कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
देन टी यू करो पॉइंट इज एट मैक्सिमम हाइट। तो टी यू करो कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। व्हेन एम यू करो स्लोप्स डाउनवर्ड, जब एम यू करो नीचे की तरफ जाता है बिलो एक्स एक्सिस, देन टी यू करो बिगिंस टू स्लोप डाउनवर्ड, और टी यू करो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। इज दिस क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस ग्राफ से अपने को क्या मालूम पड़ता है, जब कस्टमर पहला यूनिट खरीदता है तो टी यू एम यू सेम है, जब कस्टमर एडिशनल यूनिट खरीदने लगता है तो टी यू करो बढ़ने लगता है, लेकिन एम यू करो क्या होता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, राइट। जब एम यू करो एक्स एक्सिस पे होता है तो टी यू करो क्या होता है, मैक्सिमम, राइट। और जब एम यू करो निगेटिव में जाता है तो टी यू करो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो वही चीज़ अपने को पैराग्राफ में लिखा है, व्हेन कस्टमर परचेज फर्स्ट यूनिट देन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेम पॉइंट। व्हेन सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल नंबर ऑफ कमोडिटी देन एम यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। थर्ड पॉइंट में लिखा है व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल नंबर ऑफ कमोडिटी टी यू कर्व इज गोइंग अपवर्ड, व्हेन एम यू कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस देन टी यू कर्व is at the maximum point, when mu curve slopes below the x axis then tu curve begin to slope downward। is this clear? नीचे की तरफ आ जाए। is this clear? आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया रहेगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट्स ऑल्सो। व्हाट्सएप नंबर पता ही है, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, गुड डे।